Very good morning, class 10th. My dear students, I am Poonam Prasad here with again the last topic of federalism, the chapter number 2 of political science. The today's topic is decentralization of power. Children, here what we have to learn today, the topic at a glance. We have to go through with the decentralization of the power. It means the meaning we have to go through with the decentralization. Decentralization का मतलब होता है बेटा विकेंद्रीयकरण. वी मीन्स विकेंद्रीयकरण, जिसका मतलब होता है दैट इज़ decentralization. एक होता है द वर्ड इज decentralization and the another opposite of it is decentralization. Then the constitutional amendment 1992, which gave the power to the local government and the local self government, that is at the urban and the rural levels. Here children, a small slides which shows about these two, the structure of panchayati raj at urban level, जो कि village, block, district level, and then it comes to your that is the municipalities or the municipal corporation at you can say nagar panchayat, then we called it as nagar panchayat at urban areas. Fine. Then we are going towards the most important, and the important issue is meaning of decentralization. Students, decentralization, we have already heard that the India is having three sets of its government. One is your central, then state, and then local level. It means the three-tier system of the government here. The three-tier system of the government, which the third government, this is what we called it as local government, and this government is very much responsible for the development of a country at a grassroots level. बेटा ये गवर्नमेंट आपके बेसिक जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So if we are talking about the meaning of the decentralization, when the power has taken away from the central and state government and given to the local government, then it is called as decentralization, children. Fine. It means the powers जो कि central and state government से हम किसको दे रहे हैं, local government को. We have to give some powers to the local government to work independently. बेसिकली व्हाट इज़ द आइडिया टू गिव द लोकल. हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, तो हमें लोकल गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्वेश्चन आता है. बेटा मैंने पहले भी आपको स्लाइड्स में बताया है, पहले के क्लास के लेक्चर्स में आई हैव गिवन यू कि इट वोंट बी पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एट अ स्टेट लेवल, है ना. वह स्टेट लेवल की प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर नहीं कर सकती क्योंकि मैन सोर्सेज की कमी, या हम अपने कंट्री में देखें तो पॉपुलेशन आर मोर इन नंबर्स एंड द जियोग्राफिकल कंडीशंस आर देयर, द सोशल कंडीशंस आर देयर, कल्चरल कंडीशंस आर देयर. सो इन दैट ड्यूरेशन व्हाट वी नीड अ स्टेट गवर्नमेंट टू हैंडल द प्रॉब्लम्स. अब बेटा उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है कि हर घर में जाके दरवाज़ा खटखटा के ये पूछना कि क्या आपके घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, या डंपिंग ऑफ गार्बेजेस की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है. इस तरह के छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं, छोटे नहीं बेटा, ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्टीमेटली क्रिएट होते हैं एक ह्यूज प्रॉब्लम्स, है ना. तो हम उसको किसके सामने रखें, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमारे लिए खड़े होते हैं. और ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इट मीन्स ओनली द लोकल गवर्नमेंट शुड नो अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लोकल पीपल. सिर्फ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है. हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगी, हमारे इवन दो मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता होगी, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम, हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स कि रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, गार्बेजिंग की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग इज़ देयर, सीवर का पानी बाहर आ रहा है ना. ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों को हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा करते हैं. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑफ दिस, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट द लोकल गवर्नमेंट हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, चिल्ड्रन.
and the local government have a better idea regarding the managing and spending the money for their development students. हमें कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, कौन से क्षेत्र में लगाना है. रोड्स नहीं है, अगर रोड्स अच्छी नहीं होंगी तो वहाँ पे बिजनेसेस या ट्रेडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, लोकल लोगों के लिए मुसीबत बनेगी. तो ये अल्टीमेटली रख रखाव कौन करेगा? वो हमारी लोकल गवर्नमेंट करेगी, और अल्टीमेटली ये हमें सहूलियत प्रदान करती है एट अ ग्रास रूट लेवल. मैंने हमेशा से एक बात बताया है, अगर विलेज और शहर हमारे दुरुस्त होंगे या हम कहें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा तो हमारे स्टेट्स इम्प्रूव होंगे, और हमारे स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आपका कंट्री डेवलप करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक कंट्री को डेवलप करना है तो उसका हमें सिरा कहाँ से पकड़ना पड़ेगा? उसका ग्रास रूट लेवल. ग्रास रूट का मतलब ये नहीं कि बेटा आप हम घास से हम उसकी जड़ों को निकालें, नहीं बेटा, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. सो दिस इज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन. अब बेटा हमने बात तो की कि there is a specific function of the local government. लेकिन क्या लोकल गवर्नमेंट अपने लेवल पे खुद काम करती है, या उसको कोई काम करते वक्त प्रॉब्लम्स उसको आती है, या किस टाइप के सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ता है? येस, वी कॉल्ड इट एज द हर्डल्स और वी कॉल्ड इट एज द ऑब्स्टिकल्स. So there are some hurdles and obstacles faced by during the working of the local self-government in India. बहुत important है. Some major hurdles and major issues faced by the local representatives are as follows. The first one is your state government have failed to transfer the significant power to the local government. अभी भी local government की जो dependency है वो बेटा किसके ऊपर है? state government पे, खास कर रेवेन्यू यानी पैसे के मामले में. अगर हमें कोई भी डेवलपमेंट कराना है तो सीधा लोकल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हमें स्टेट गवर्नमेंट से मांगना पड़ेगा. यानी कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है वो आज भी किसके ऊपर है? स्टेट गवर्नमेंट पे. लोकल गवर्नमेंट आल्सो डू नॉट हैव their adequate resources or revenue for their development. This is the quite challenging in front of the local government children. पैसा नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा. कई बार आपने देखा होगा कि गांव देहात में बच्चियों के लिए स्कूल नहीं होता है. सरपंच जी कहते हैं हम करवा देंगे, हम आपको क्या कहते हैं स्कूल बालिका विद्यालय खुलवा देंगे, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण ना बालिका विद्यालय खुलता है और ना ही चिकित्सालय. तो ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में एज अ हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टिकल पैदा करती हैं वो हमारे लोकल गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिव काम करने के लिए मना करती है. थस वी हैव स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे चिल्ड्रन to realizing the dream of Mahatma Gandhi about the idea behind the self-government. Self-government के self-government को इफ़ेक्टिव काम करने के लिए जो हिंड्रेंसेस हैं, और ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट हमने बात की दैट इज़ अबाउट द करप्शन. करप्शन बेइंतहा है, जिसके वजह से चाह कर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पैसा भेज रही है तो वो सही तरीके से सही कामों में नहीं लग पाता, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो लीड करता है टुवर्ड्स द करप्शन, और यही लीड करता है टुवर्ड्स द अनडेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट और दे आर नॉट गिविंग द अमाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज, और यू कैन से ऑफ द रूरल एरिया, अर्बन एरियाज. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. लेकिन करप्शन इज़ क्वाइट, जिसने कहीं ना कहीं दीमक की तरह हमारी जड़ों को खोखला कर दिया है, और हमारे इसी वजह से डेवलपमेंट रेट हमारा सही मायने में नहीं हो पाता. और आज भी कई टाउन्स, कई शहर, कई गांव ऐसे हैं जो कि जहां पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है. अब बात करते हैं कि अगर लोकल बॉडीज़ हैं, मैंने आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात बताई थी, तो अगर लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से अपना पैसा अर्जित करती है, यानी किस तरह से पैसा वो सोर्सेज है जिसके वजह से वो रेवेन्यू जनरेट करती है. तो आप लोग यहाँ पे कई तरह के टैक्सेस देख रहे हैं. टैक्सेस ऑन द
टोल टैक्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, हाउ टैक्सेस। आप अपने मदर फादर से पूछेगा कि हर साल वो इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन अगर आप पूछेगा तो वो दैट इज़ इलाहाबाद जो ADA है, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको और हमारे नगर निगम को वो क्या देते हैं बेटा, वो हाउस टैक्सेस प्रोवाइड करते हैं, वाटर टैक्सेस देते हैं, है ना। और यही टैक्सेस अल्टीमेटली हमारे डेवलपमेंट का जरिया होता है। अब अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू की, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 चिल्ड्रन। मैंने आपको एट अ ग्लांस में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दैट इज़ अवेलेबल इन इंडिया। beta the word is India, and what ways the 73rd and 74th constitutional amendment are considered as the landmark in this direction. Children, अगर हम 1992 से पहले की बात करें तो बहुत सारी खामियां थी, और उन खामियों में सबसे इम्पॉर्टेंट खामी यही थी कि हमारे लोकल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं थे हाउ टू रूल ओवर और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, लोकल पीपल, है ना। तो इस तरीके से 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन मेहता कमेटी के द्वारा स्थापित की गई थी। वो दैट इज़ रिकमेंडेड बाय मेहता कमेटी। उन्होंने बताया था अबाउट फॉर इफ़ेक्टिव वर्किंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। सो अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे व्हेन द पावर हैज़ टेकन अवे from the central state government and given to the local government, then it is called as decentralization of power, है ना, जो हमने पहले भी चर्चा की है। ये चिल्ड्रन दो लेवल्स पे काम करती है, एक रूरल और एक अर्बन। अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये लेटर ऑन मैं आपको नोट्स में दूंगी अबाउट, ये है विलेज लेवल पे। विलेज लेवल के बाद फिर पंचायत समिति ये आती है ब्लॉक लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका आता है व्हाट वी कॉल इट एज द जिला परिषद। सो ये रूरल इंडिया का है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपके डेवलपमेंट्स अकर होते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेटा ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड नगर पंचायत, एक्चुअली इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ द cities, population of the town, fine. Agar if we are talking about a very important question in front of us is that what type of decentralization are existed in India, हम लोगों ने already इस पर चर्चा की हुई है, and how do we say that the 74th and 73rd and 74th constitutional amendments have considered the landmark in this direction. But according to 73rd and 74th constitution जो amendment हुआ 1992, it was considered as a landmark in the history of administration, because this by this the local government become more and more effective and efficient for solving the problems of their localites, or you can say the local people. इसके अंतर्गत कुछ एस्पेक्ट्स को दिया गया है। द बेसिक एस्पेक्ट्स आर रेगुलर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पहले ऐसा नहीं था बेटा, बिफोर 1992 ऐसा नहीं था, इलेक्शंस नहीं होते थे। इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 5 साल के बाद होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। The second, if we are talking about the reservation, if we are talking about the women section सबसे ज़्यादा, यानी 3 सीटों में से 1 सीट किसके लिए रिजर्व रहती है? women section के लिए। तभी आपने देखा होगा पार्षद कई बार महिलाएं होती हैं। Each state is now having its own election commission to conduct election at various level in the country. यहाँ पे हर स्टेट के अपने इलेक्शन कमीशंस होते हैं, जो कि नगरों में और at village and at urban areas they are having their you can say elections at a regular interval of time. Their responsibilities for conducting the elections. So children, this is all about the today's you can say topic, and by this topic we are nearly ending our chapter, and the chapter is your federalism. ठीक है बेटा, अगर हम इसके रिविजन्स की बात करेंगे तो हमने अपनी स्टार्टिंग की थी जर्नी फ्रॉम द फेडरलिज्म के बाद इसकी मीनिंग, देन कमिंग टू द रूट्स, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द फीचर्स,
then how does federalism practiced in India, India is a federal country, then distribution of the power, and the last one is called as your decentralization. Fine. And some important notes, some important issues are like a special status given to some states of India, and then independent judiciary, the role of independent judiciary is there, how does the different level of the government generates their own revenue. इस type के questions we have already discussed. So by this children we have go through with the very important chapter, we have completed very important chapter, that is federalism. मैंने पहले भी बताया था कि ये chapter आपके लिए बहुत important है, और now by this I am ending the chapter, rather we are ending the chapter, and thank you children, thank you very much.